तो बच्चों ये वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है। इसमें हम अब मुख्य फसलों के बारे में पढ़ेंगे कि भारत की जो भी मुख्य फसलें हैं वो किस प्रकार से उगाई जाती है, कौन कौन से क्षेत्र में और किस प्रकार की मिट्टी वहाँ पर पाई जाती है। ठीक है। अगर हम चावल की बात करें तो भारत में अधिकांश लोग इस चावल का इस्तेमाल करते हैं। चीन के बाद में भारत का दूसरा नंबर आता है। ठीक है। और चावल को जो है गर्मियों चावल जो है गर्मियों में उगाया जाता है। ये एक खरीफ की फसल है। ठीक है। तो इसको कम से कम तापमान जो चाहिए 25 डिग्री से ऊपर चाहिए, 25 डिग्री से तापमान ऊपर चाहिए। और आर्द्रता यानी कि जो मौसम में जो नमी है वो भी चाहिए ज़्यादा। और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये पाई जाती है। ठीक है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अगर इसको उगाना है तो उसके लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। हमारे को सिंचाई करनी पड़ेगी। चावल जो है कहाँ पाया जाता है? चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी भागों में, मैदानों में, तटीय क्षेत्रों पे, डेल्टाई क्षेत्रों में पाया जाता है। यहाँ नहरों के जाल से, ये नलकूपों के माध्यम से पंजाब और हरियाणा में या पश्चिमी उत्तर प्रदेश या राजस्थान में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं गेहूं की, कि गेहूं जो है भारत में दूसरी प्रमुख फसल है। ठीक है। जो कि देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। और ये रबी की फसल है। यानी कि अक्टूबर में बोई जाती है, अक्टूबर के आसपास में। और अप्रैल मार्च के आसपास ये काट ली जाती है। शीत ऋतु में और पकने के समय ये खिली धूप की आवश्यकता इसको ज़रूरत होती है। ठीक है। यानी कि सर्दियों वाली धूप की इसको ज़रूरत होती है। और ये इसके लिए जो बरसात चाहिए वो 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। ठीक है। देश में जो है गेहूं के दो क्षेत्र हैं, मुख्य क्षेत्र हैं। एक तो उत्तर पश्चिम गंगा सतलज का मैदान, यानी कि जो हमारा ये मेरठ उत्तर पश्चिम का जो इलाका है, ठीक है, जो गाज़ियाबाद है इस तरफ का इलाका है। ठीक है। दक्कन की काली मिट्टी मिट्टी वाले प्रदेश में भी उगाई जाती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान में गेहूं की मात्रा जो है वह ज़्यादा उगाई जाती है। अब मोटे अनाज की बात कर लेते हैं कि मोटे अनाज जो है, मोटे अनाजों में आ जाता है ज्वार, बाजरा, रागी। भारत में उगाए जाने वाले मोटे अनाज हैं। ठीक है। यद्यपि इन मोटे अनाज कहा जाता है, परंतु इसमें पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। उदाहरण रागी जो है प्रचुर मात्रा में लोहा होता है, कैल्शियम होता है रागी के अंदर, सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, भूसी मिली होती है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार जो है देश की तीसरी महत्वपूर्ण फसल है। ठीक है। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो ज्वार जो है तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यह फसल जो है वर्षा पर निर्भर करती है, अधिकतर आर्द्र वाले क्षेत्रों में पाई जाती है कि ठीक है। और इसको जो है सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, केवल वर्षा से ही काम चल जाता है इसके लिए। ठीक है। ये महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, ये वहाँ पर मिलती है। अगर हम बाजरे की बात करते हैं कि बाजरा, क्योंकि बाजरा भी मोटा अनाज है, यह बलुआ और उथली मिट्टी में, काली मिट्टी में उगाया जाता है। यानी कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा इसके प्रमुख राज्य है उगाने के लिए। रागी जो है शुष्क प्रदेशों की फसल है। यह लाल, काली और बलुआ दोमट मिट्टी में उगाई जाती है। ठीक है। काली मिट्टी में, लाल और बलुआ मिट्टी में। या आप काली मिट्टी जो है गुजरात में मिल जाती है, लाल बलुआ मिट्टी जो है आपकी राजस्थान में मिल जाती है। ठीक है। अगर हम बात करें कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश में रागी उगाई जाती है। मक्का की बात कर लेते हैं, क्योंकि मक्का एक इम्पोर्टेंट फसल है। यह एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारे के रूप में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है। खाया भी जाता है इसको, क्योंकि इसका आटे से रोटी भी बनाई जाती है और चारे के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये खरीफ की फसल है। ठीक है। यानी कि गर्मियों में बोई जाती है ये फसल, और सर्दियों में ये उस समय काट ली जाती है खरीफ की फसल है। ठीक है। सर्दियों से पहले इसको काट लिया जाता है। इसको क्या ज़रूरत है? इसको 21 डिग्री से 37 डिग्री तापमान की ज़रूरत होती है। और ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी में अच्छी प्रकार से उग जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है कहाँ पाई जाती है? हमारे उत्तर प्रदेश में आसानी से मिल जाती है। कुछ राज्य मक्का रबी की ऋतु में भी उगाया जाता है, कुछ राज्यों में जो है सर्दियों में भी उगाया जाता है। आधुनिक प्रौद्योगिकी निवेशों जैसे उच्च पैदावार वाले बीजों, उर्वरक, सिंचाई के उपयोग से मक्का उत्पादन बढ़ रहा है, अब पहले से ज़्यादा बढ़ा है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जो है मक्का के प्रमुख राज्य हैं। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दालों की। ठीक, कि दालें जो हैं,
भारत में विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत जो है विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और उपभोक्ता भी देश है। यहाँ पे दाल खाई भी जाती है और बेची भी जाती है, बहुत बड़ी मात्रा में बेची जाती है। ये शाकाहारी खाने के दालें सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती हैं, यानी ठीक है, अगर जो लोग प्रोटीन लेना चाहते हैं उनके लिए जो है शाकाहारी जो लोग होते हैं उनके लिए दाल बहुत इम्पोर्टेंट है। तूर, अरहर, उड़द, मसूर, मटर, ये जो है दाल जो है, चना भारत की प्रमुख दलहनी फसलें हैं। और इसमें जो है दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है। दालों जो है कम नमी की आवश्यकता होती है, इन्हें शुष्क परिस्थितियों में उगाया जाता है। फलीदार फसल होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें जो हैं वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं। तो ये दालें जो हैं भूमि की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने में भी मदद करती हैं। फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन में बोया जाता है। भारत में मध्य प्रदेश में दालें बहुत ज़्यादा उगाई जाती हैं। राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। मध्य प्रदेश महत्वपूर्ण है दालों के लिए। तो ये तो हमारी हो गई जो फसलें। अब हम बात करेंगे इसके बाद में खाद्यान्न फसलों की।